हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि यदि एसएससी अपनी रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दिखाता है और कहीं पे भी रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाता कि जो एसएससी है वो उस रेंटल इनकम को किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कमा रहा है या उस रेंटल इनकम को कमाने के लिए एसएससी कोई और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या ऐसी परिस्थिति के अंदर क्योंकि एसएससी का टैक्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कम बनता है और बिजनेस इनकम में ज्यादा बनता है, इस वजह से एसएससी का जो असेसमेंट ऑर्डर एसएससी के फेवर में पास किया गया एज ए हाउस प्रॉपर्टी इनकम को दिखाते हुए, क्या उसको 263 के अंदर रिवाइज किया जा सकता है? यही इशू कोलकाता आईटीआईटी की सी बेंच के सामने एक केस ईएमसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और यह केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 24 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 28 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। जब एसएससी की असेसमेंट चल रही थी तो एसएससी से सारे दस्तावेज मांगे गए, एसएससी ने सारे डॉक्यूमेंट्स को दिया और यह असेसमेंट की गई कि जो एसएससी को रेंटल इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है। जिस साल का केस था उसके पिछले सालों में भी एसएससी की जो रेंटल इनकम थी इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बतौर ट्रीट किया गया था और अगले सालों के अंदर भी जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर एसएससी की इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही ट्रीट किया गया था। लेकिन जब ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो सीआईटी ने ये पाया कि यदि ये इनकम बिजनेस इनकम के बतौर दिखाई जाती तो इस इनकम पर ज्यादा टैक्स बनता, इसलिए ये ऑर्डर इरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू है और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस मैटर को न केवल असेसिंग ऑफिसर के पास सेट असाइड किया बल्कि जो इशू था उसको भी डिसाइड करने के लिए ओपन रखा। क्योंकि सीआईटी से ये मैटर 263 के लिए प्रपोज हुआ था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने भी बहुत ज्यादा एफर्ट ना करते हुए जो एसएससी ने अपनी रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाया था उसको बिजनेस इनकम मानते हुए एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर अपील्ड किया। कहीं ना कहीं ये भी मंशा रहती है कि क्योंकि ये सीआईटी से रिकमेंड होके आया है 263 के लिए, इसलिए सीआईटी अपील ने भी इसमें ज्यादा अपना एफर्ट नहीं किया, इसलिए एसएससी को ट्रिब्यूनल जाना पड़ा। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने रिवीजन का ऑर्डर पास करते हुए कहीं पे भी ऐसा कोई एस्पेक्ट हाईलाइट नहीं किया जिससे असेसिंग ऑफिसर ने ये अपना मन बनाया हो या इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि एसएससी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस इनकम है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि कहीं पे भी रेवेन्यू इस बात को साबित नहीं कर पाया कि जो एसएससी अपनी रेंटल इनकम है वो किसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर अर्न कर रहा है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि इस पूरे केस के अंदर कहीं पे भी यह बात साबित नहीं हो पाई है कि जो एसएससी है वो अपने टेनेंट्स को कोई और भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो जिससे यह पता चलता हो कि एसएससी किसी बिजनेस वेंचर के अंदर इन्वॉल्व है। और जो एसएससी ने अपनी इनकम दिखाई है उस इनकम के अंदर भी कहीं पे भी ऐसी इनकम नहीं आ रही जो कि एसएससी ने अपने टेनेंट्स को कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी देकर के कमाई हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर पिछले सालों में भी एसएससी की रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना गया और उससे कमिंग ईयर्स में भी माना गया, चाहे वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर ही क्यों ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो असेसिंग ऑफिसर ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं रेंटल इनकम को बिजनेस इनकम ट्रीट करने के लिए उसको वैकेट किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ईएमसी प्रोजेक्ट्स
प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 24 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी की सी बेंच ने 28 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।